दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिहार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम आपको छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को बताएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। खबर में देखिए, पटना में यातायात नियमों का उल्लंघन पड़ सकता है भारी। 26 जून से चलेगा विशेष जांच अभियान। राजधानी पटना यातायात को प्रभावी रूप से लागू कराने को लेकर यातायात पुलिस द्वारा विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आगामी 26 जून से 28 जून को विशेष अभियान पटना के सभी इलाकों सहित मरीन ड्राइव, अटल पथ में पुलिस अधीक्षक यातायात के निर्देश पर रेगुलेशन मोबाइल सेक्टर पदाधिकारी और संबंधित कर्मियों को खास निर्देश दिए गए हैं, जहां सुबह के 8 बजे से 2 बजे तक अभियान को प्रभावी रूप से लागू कराएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक सप्ताह के यातायात की कार्रवाई में 3051 वाहनों से कुल 49,84,500 रुपये विशेष चेकिंग अभियान के तहत विभिन्न वाहनों से कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया है। बड़ी खबर में देखिए, पटना को मिलेगी एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। राजधानी पटना में लोग बेसब्री से 26 जून का इंतजार कर रहे हैं, जब रांची पटना के बीच चलने वाले वंदे भारत को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसी बीच अब खबर सामने आ रही है कि पटना को जल्द ही एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिल सकती है। बताया जा रहा है कि दूसरी वंदे भारत को पटना और मालदा के बीच चलाया जाएगा। इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन का परिचालन साहिबगंज, भागलपुर, जमालपुर, किवल के रास्ते होगा। वंदे भारत ट्रेन पटना से मालदा के बीच 400 किलोमीटर की दूरी 5 से 5.5 घंटे में पूरी करेगी। बड़ी खबर में देखिए, रांची पटना वंदे भारत का किराया हुआ फिक्स, मिलेगी 2 तरह की टिकट। IRCTC की तरफ से पटना और रांची के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया तय कर लिया गया है। यह ट्रेन 26 जून से हर दिन पटना जंक्शन से चलकर झारखंड की राजधानी रांची पहुंचेगी। इसी बीच अब इस ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए किराया का लिस्ट जारी कर दिया गया है। इस ट्रेन में 2 तरह की सीट मुहैया कराई जाएगी। दरअसल वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर रेलवे अधिकारियों की तरफ से जो जानकारी दी गई है, उसमें कहा गया है कि वंदे भारत ट्रेन में 2 तरह की सीट यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेंगे। ये एग्जीक्यूटिव क्लास और एसी चेयर कार होगी, जिसमें एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1760 रुपये होगा और एसी चेयर का किराया 890 रुपये होगा। फिलहाल इसमें कैटरिंग चार्ज नहीं जोड़ा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों के लिए एसी चेयर कार में कुल 78 सीटें होगी, जबकि एग्जीक्यूटिव क्लास में 56 सीटें मौजूद होगी। इसके अलावा ट्रेन में ऑन बोर्ड वाईफाई, GPS आधारित यात्री सूचना प्रणाली, वैक्यूम शौचालय, LED लाइट, गर्म पानी के लिए मशीन, हर सीट के नीचे रीडिंग लाइट और CCTV लगी रहेगी। बिहार में बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों को इग्नू दे रहा है डिग्री पूरा करने का पूरा मौका। 23 जून तक कर सकते हैं आवेदन। किसी छात्र को अगर किसी कारणवश अपने ग्रेजुएशन या मास्टर की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ना पड़ा हो तो उसके लिए खुशखबरी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश को लेकर आप अपनी डिग्री को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए इग्नू द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में 30 जून तक ऑनलाइन प्रवेश ले सकते हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इग्नू में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को BAG आदि अनेक पाठ्यक्रमों में निःशुल्क नामांकन हो रहा है। नामांकन के इच्छुक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्रा इग्नू की इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इग्नू के सभी प्रमाण पत्र डिप्लोमा, PG डिप्लोमा, स्नातक कार्यक्रम UGC से मान्यता प्राप्त है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार बोर्ड की तकनीक से जल्द ही रिजल्ट देगा CBSE। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जल्द देने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बिहार बोर्ड की तकनीक को अपनाएगा। बिहार बोर्ड की तकनीकी व्यवस्था बेहतर है। इससे बिहार बोर्ड परीक्षा लेने के महीने भर में रिजल्ट घोषित कर देता है। इन चीज़ों को जानने का मौका मिला है। इस तकनीकी को CBSE भी अपने यहाँ लागू करेगा। इससे परीक्षा प्रणाली को और बेहतर करने में मदद मिलेगी। यह बातें बिहार बोर्ड के कॉन्क्लेव में शामिल होने के बाद CBSE के अध्यक्ष निधि छिब्बर ने मीडिया से विशेष बातचीत में कही है। बड़ी खबर में देखिए, राज्य में जून में 83% कम हुई बारिश। जी देखिए, सूबे में प्री मानसून सीजन के बाद अब मानसून सीजन में भी बादलों की दगाबाजी जारी है। 1 जून से 15 जून तक सारी बारिश के आंकड़ों के अनुसार राज्य भर में मानक से 83% कम वर्षा हुई है। इस अवधि में सूबे में 57.2 मिलीमीटर बारिश होनी थी, लेकिन मात्र 9.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। राज्य के 9 जिलों में बारिश की किल्लत 100% तक पहुँच गई है। यहाँ बारिश का आंकड़ा 0 रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अरवल, औरंगाबाद, बेगूसराय, भभुआ, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान और वैशाली में 100% कम बारिश हुई है।
वहीं बक्सर, गोपालगंज, जमुई, नवादा, रोहतास, समस्तीपुर और पश्चिमी चंपारण में 99% बारिश की कमी है, जबकि भोजपुर में 98% और मुंगेर में 96% कम बारिश हुई है। राज्य भर में एकमात्र अररिया जिला है जहां बारिश की किल्लत का प्रतिशत 50 से कम है। अररिया में 44% कम बारिश हुई है। बड़ी खबर में देखिए, सुल्तानगंज में नहीं जलेंगे कांवरियों के पैर, पक्की सड़क पर कारपेट बिछाने का मिला मंजूरी। श्रावणी मेला 2023 की शुरुआत अगले महीने जुलाई से होने वाली है। सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा का जल भर कर लाखों कांवरिया पैदल बाबा नगरी देवघर की ओर कूच करेंगे। इसी बीच अब सुल्तानगंज में सावन मेले की तैयारी शुरू कर दी गई है। कांवरियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब गंगा किनारे से कच्ची कांवरिया पथ तक जाने के क्रम में कांवरियों के पांव गर्मी में नहीं तपेंगे। पक्के रास्ते पर कारपेट बिछाने का फैसला लिया गया है। सुल्तानगंज नगर परिषद सभागार में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें श्रावणी मेला में बेहतर व्यवस्था करने को लेकर निर्णय लिया गया। गंगा घाट से कच्चा पथ तक तेज धूप में कांवरियों के पैर जलने की समस्या का समाधान इस बार कारपेट बिछा कर किया जाएगा। इस बार 5000 फीट लंबा व 6 फीट चौड़ा उच्च गुणवत्ता का कारपेट बिछाया जाएगा। घर में देखिए, बिहार में बिजली बिल की परेशानी होगी दूर, स्मार्ट मीटर को मोबाइल से कर सकेंगे कनेक्ट। बिहार के लोगों को उनके घर में प्रति घंटे कितनी बिजली खपत हो रही है, इसकी जानकारी अपने मोबाइल के ब्लूटूथ को स्मार्ट मीटर से कनेक्ट कर मिल सकती है। उपभोक्ता प्रतिदिन बैलेंस कटने के बाद सबसे पहले ऐप में अपना बैलेंस चेक करते हैं, लेकिन अपडेट नहीं होने के कारण यह परेशानी हो जाते थे कि आखिर कितना पैसा कटा है। इसके अलावा प्रतिदिन पैसा कितना कटा यह भी पता नहीं चलता था, लेकिन सुगम ऐप डाउनलोड कर इन सारी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रीपेड मीटर के लिए सुगम स्मार्ट मीटर ऐप बनाया गया है। इसे गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर ले। इसके बाद उसमें उपभोक्ता संख्या डाले, जिनके नाम से कनेक्शन है उनका मोबाइल नंबर डाले और उस पर आने वाले OTP से ऐप एक्टिव हो जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने वालों का काटा जाएगा कनेक्शन। राज्य में स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं में अब भी अधिक बिजली खपत की धारणा बनी हुई है। इसको लेकर उपभोक्ता मीटर लगाने का विरोध कर रहे हैं। शहर के अलग अलग इलाके कदमकुआ, पटना सिटी, गुलजारबाग, दानापुर, खगोल, कंकड़बाग 2 में रोज स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर कुछ उपभोक्ता विरोध जता रहे हैं। बिजली कर्मियों के लिए यह परेशानी का सबब बना हुआ है। मीटर लगाने वाले एजेंसी के साथ बिजली कर्मियों की टीम जा रही है, लेकिन उन्हें बेरंग वापस लौटना पड़ रहा है। शनिवार को डाक बंगला डिवीजन के कदमकुआ इलाके में ही ऐसा वाकया हुआ। यहाँ कई उपभोक्ताओं ने मीटर लगाने से साफ इनकार कर दिया। बिजली कर्मी उपभोक्ताओं के इस रवैये से परेशान होकर निर्णय लिए हैं कि ऐसे उपभोक्ताओं के घर की बिजली काटी जाएगी। हर उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य किया गया है। शहर में 6.5 लाख बिजली उपभोक्ता है। इनमें 4.5 लाख उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लग गए हैं। 2 लाख के घरों में मीटर लगना भी बाकी है। इस साल के अंत तक यह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। खबर में देखिए, बिहार में मैट्रिक पास छात्राओं को मिलेंगे 10-10 हजार रुपये। बिहार बोर्ड की वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 में प्रथम श्रेणी से पास 1,04,394 बालिकाओं को मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके तहत प्रति छात्रा 10,000 रुपये एकमुश्त दिए जाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 50 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। जानकारी के मुताबिक स्वीकृत 50 करोड़ रुपये में से 16.50 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। वही माध्यमिक परीक्षा में सामान्य कोटि के 33,735 और पिछड़ा वर्ग के 70,659 छात्रों ने प्रथम श्रेणी से परीक्षा पास की है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार सरकार का नया फरमान, अब BDO और CO भी पकड़ेंगे शराब, बिना वारंट अरेस्ट करने का मिला पावर। जी देखिए, बिहार में शराबबंदी कानून के नियमों में संशोधित किया गया है। दरअसल बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून को सही ढंग से पालन करवाने को लेकर अब एक नया संशोधन किया है। इसके मुताबिक अब प्रदेश के सभी BDO और CO को शराबबंदी अधिनियम के तहत तलाशी या अन्य कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने यह निर्णय शराबबंदी को ग्रामीण स्तर पर सख्ती से लागू करने के लिए लिया है। बताया जा रहा है कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने सभी ग्रामीण विकास पदाधिकारियों और राजस्व पदाधिकारियों को शक्ति प्रदान करते हुए शराबबंदी अधिनियम के तहत तलाशी या अन्य कार्रवाई करने का तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। आप BDO CO संदेह के आधार पर किसी समय किसी भी परिसर की तलाशी ले सकेंगे। इसके साथ ही मद्य निषेध अधिनियम का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करने या उसके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। बिहार में 3 महीने बाद पोर्टल से मिलेंगे जमीन के सभी दस्तावेज, उपलब्ध होगी 12 तरह की सुविधाएं। बिहार के लोगों की सहूलत के लिए राज्य एवं भूमि सुधार विभाग 3 महीने बाद पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। आम लोग इस पोर्टल से जमीन के सभी दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे। इस पोर्टल को विकसित करने की जिम्मेदारी
IIT रुड़की को दी गई है। बिहार सरकार इस सेवा के बदले IIT रुड़की को लगभग 16.50 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। इस पोर्टल में फिलहाल 12 तरह की सुविधाएं उपलब्ध होगी। इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण सेवा स्थानीय दाखिल खारिज होगी। पूर्व से किए जा रहे जमाबंदी अधिकरण के साथ साथ नई व्यवस्था के तहत मानचित्रों के अधिकरण की प्रक्रिया प्रत्येक दाखिल खारिज के बाद की जाएगी। विभागीय सूत्रों के अनुसार इस पोर्टल में मिलने वाली सुविधाओं में ऑनलाइन भू लगान भुगतान शामिल होगा। साथ ही ऑनलाइन जमाबंदी अधिकरण, आधार शेयरिंग, ऑनलाइन दखल कब्जा प्रमाण पत्र, सभी राजस्व अभिलेखों के ऑनलाइन देखने एवं डाउनलोड करने की सुविधा, ऑनलाइन मार्जेंट कोर्ट केस, भू अर्जन की कार्रवाई एवं अन्य वैधानिक आदेश, ऑनलाइन गैर कृषि प्रयोजनों के लिए परिवर्तन कराने की सुविधा, ऑनलाइन भू मापी कराने की सुविधा, निबंधन विभाग से संबद्धता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा अन्य विभागों से संबद्धता आदि शामिल होंगे। बड़ी खबर में देखिए, माउंटेन मैन दशरथ मांझी के पुत्र और दामाद जदयू में हुए शामिल। माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे और दामाद ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की है। जदयू के वरिष्ठ नेता सह सांसद वरिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि आज देश में असली लड़ाई इतिहास बचाने की है। इस लड़ाई का नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दशरथ मांझी को याद कर उनको सम्मान दिलाने के लिए कई निर्णायक प्रयास किए हैं। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर दशरथ मांझी के पुत्र भागवत मांझी ने शुक्रवार को जदयू की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी और प्रदेश के लिए यह एक सुखद खबर है। वशिष्ठ नारायण सिंह ने ये बातें शुक्रवार को जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित अभिनंदन सम्मेलन समारोह में कही है। इसी दौरान जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि माउंटेन मैन दशरथ मांझी को मीडिया में जितनी जगह मिलनी चाहिए थी, दलित समाज से होने के कारण उन्हें उतनी तवज्जो नहीं दी गई। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें एक बार जनता दरबार के कार्यक्रम में अपनी कुर्सी पर बिठाया, तब जाकर देश दुनिया का ध्यान दशरथ मांझी और उनके ऐतिहासिक कारनामों पर गया। बड़ी खबर में देखिए, गया लोकसभा सीट से भागीरथ मांझी लड़ेंगे चुनाव। जी देखिए, भागीरथ मांझी को जदयू में शामिल करने के बाद RJD के नेता और पूर्व मंत्री विजय प्रकाश यादव ने साफ कहा है कि गया से भागीरथ मांझी चुनाव लड़ेंगे। साथ ही यह भी कहा गया कि गया से भागीरथ मांझी को महागठबंधन की ओर से टिकट दिया जाएगा। वे जीतनराम मांझी से बड़े उम्मीदवार हैं और उन्हें पटकने देंगे। दरअसल जीतनराम मांझी गया लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। गया क्षेत्र में उनका अच्छा खासा प्रभाव है, लेकिन इसी सीट से ही भागीरथ भी आते हैं। इसको लेकर बिहार सरकार ने कई योजनाएं चलाई है। ऐसे में दशरथ मांझी के पुत्र को जदयू में शामिल कराकर पार्टी ने बड़ा दांव खेला है।